नमस्कार दोस्तों, एसजी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना के मुद्दे पर बात कर सकती है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समस्या और कोरोना वैक्सीन की वितरण के रणनीति पर चर्चा हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत में फरवरी तक कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज तैयार होंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है दोस्तों। तीसरे फेज की तैयारी में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड 90% तक असरदार पाई गई। प्रमुख वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने बताया कि फरवरी तक कोविशील्ड की कम से कम 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। दिल्ली समेत 4 राज्यों से आने वाले को कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही महाराष्ट्र में एंट्री मिलेगा। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ते हुए मामले को लेकर सख्त हुई राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और छठे बार सांसद रहे तरुण गोगोई का सोमवार को निधन हो गया। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सोमवार शाम 5:34 पर आखिरी सांस ली। कोरोना संक्रमित 84 वर्षीय कांग्रेस नेता का इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर चल रहा था। तरुण गोगोई का पार्थिव शरीर लोगों को अंतिम दर्शन के लिए मंगलवार को शंकरदेव कला क्षेत्र में रखा जाएगा। उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सीएम ममता बनर्जी ने किया जून तक मुफ्त में चावल देने का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा से राज्यों के लिए किया बड़ी योजनाओं का ऐलान। मुख्यमंत्री अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के वजह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं और इस कड़ी में राज्य में अगले साल जून 2021 तक मुफ्त चावल देने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि नए प्रोजेक्ट की काम 1 दिसंबर से शुरू होगा। परियोजनाओं के लाभ से कोई गरीब वंचित ना रह जाए, इसके लिए सरकार सभी को सूची में नाम जुड़वाने का मौका भी देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पंजाब में आज से शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन। बीते 2 महीनों से पंजाब में पैसेंजर ट्रेन ना चलाने से लोगों को करना पड़ रहा था काफी परेशानियों का सामना। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बंगाल की खाई में तूफान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से 25 नवंबर को टकराएगा तूफान निबार। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। सोमवार शाम को जारी बुलेटिन में आईएमडी ने कहा कि निबार तूफान बंगाल की खाई में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 नवंबर के दोपहर में ये तमिलनाडु और पुडुचेरी की तटों को पार कर सकते हैं। तूफान के असर इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। महंगे होने जा रहा है आपके मोबाइल का रिचार्ज प्लान। अगले महीने से बढ़ सकता है टैरिफ। जी हां, आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत में ही आपको फोन बिल पर 20 से 25% ज्यादा खर्च बढ़ सकता है। चलिए अभी अगली न्यूज देख लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन आज कर सकता है अपनी मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के नामों का घोषणा। अमेरिका में जनवरी में नए प्रेसिडेंट की आगमन का तैयारी चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को डाक मामले से मिली जमानत। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लंबाचिया को मुंबई की नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कोर्ट से जमानत मिल गया। दोनों को गांजा लेने के आरोप में एनसीबी ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।